If two positive integers m and n are expressible in the form of m जो है उसको एक्सप्रेस अगर हम कर सकते हैं p q क्यूब और n को अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं p क्यूब q स्क्वायर, ठीक है। तो HCF बताना है पी क्यू स्क्वायर। तो याद कर लो जो HCF होता है वो होता है कि कॉमन स्मॉलेस्ट विद स्मॉल पावर, ठीक है, स्मॉल पावर। तो HCF की जगह कॉमन क्या है, कॉमन है P, ठीक है, और Q दोनों कॉमन है और इनकी पावर क्या है, पहले वाले में P में स्मॉल पावर है 1, Q में है 2, यानी हो गया PQ स्क्वायर। ये हो गया HCF। अगर LCM पूछा जाता तो हमें बताना होता जो होता है ऑल, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है, विद ग्रेटेस्ट पावर। पी क्यू तो ऑल में क्या क्या हो जाएगा, यानी P है और Q भी है और ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर 3, ठीक। तो ये होता LCM। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ PX, ठीक है। तो हमें PX के लिए नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, जबकि ग्राफ में जो ग्राफ है उसमें हमको मालूम है कि x एक्सिस पे जितनी बार काटता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ x एक्सिस से सिर्फ एक बार वो भी टच कर रहा है, तो एक बार वो भी टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक। ऑप्शन कहाँ है? तो अब चार ऑप्शन हम पहले देखते हैं। तो चार ऑप्शन में क्या है, ये बना भी है, चलो इसका यूनिक और ये सब चीज़ है करके। तो हमारे पास करना क्या है, सबसे पहले सिंपल हम कर लेते हैं इसको, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया A1, ये हो गया B1 C1, A2 B2 C2। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, A1 अपॉन A2 यानी कि 2/3, B1 अपॉन B2 1/2 एंड C1 अपॉन C2 -5/8। तो बेसिकली यहाँ से हमें दिखा कि 2/3 नहीं इक्वल है 1/2 के, यानी कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का वन रूट दिया है 2, तो हम 2 रख देंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगी। रूट का मतलब सॉल्यूशन ही दिया है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 तो 2a प्लस 14 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -14, a इज इक्वल टू -14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -7। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन AP। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है चारों में बोल रहा है कि कौन सा है, तो हम पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है 1 3 9 27। तो पहले हम निकालेंगे D1 हो गया 3 - 1, ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2, D2 9 - 3 6। तो सिंस
D1 does not equal to D2, it is not AP। ठीक, हालांकि ऑप्शन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, करके दिखाते हैं। तो D1 25 माइनस 1 24, डी भी नहीं है। D2 7 7 जा 49। देखो इसमें से 25 माइनस 1 कर रहे हैं, 49 माइनस 5 कर रहे हैं, ठीक है। नहीं है, ये भी नहीं। तो 45 माइनस 25 यानी 45 क्या क्या बोले 24। अभी देखो 25 D3 73 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4 और उधर 4 दो 2 है। यस, ये है। ऑप्शन बी है। तो अब देख लेते हैं 3C वाला। सी वाला नहीं है। C वाला जो है √3 √6 √9 √12। तो एक बार हम लिखेंगे D1, तो D1 क्या होगा √6 माइनस √3, चूँकि रूट में है तो सॉल्व भी नहीं होगा। D2 √9 माइनस √6 √9 3 माइनस √6। तो सिंस D1 डज नॉट इक्वल टू D2, तो इट इज़ नॉट एपी सी नॉट AP। ठीक, अब इसी तरह हम चौथा वाला भी देख लेंगे, तो चौथे वाले में भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस। तो देखो एक ट्राइंगल पहले तो हम बना लें, सिंपल सा एक चीज़ करते हैं, ग्राफ पे ही बना लेते हैं। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए तो अगर ग्राफ पे बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, ये अपनी 0,0, तो 0,0 यहाँ पे है। ठीक, 1,0 बोल रहा है ना, पेरीमीटर फॉर्म बाय दिस पॉइंट 1,0 यानी कि 1 इधर आ जाएगा 1 और 0,1। इधर ट्रायंगल बन गया। तो हमारे पास ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ वो ये फॉर्म हो गया। 1 एरिया फाइंड करना है ना इसका, पेरीमीटर। हाँ, तो पेरीमीटर के लिए हमें एक बार यहाँ पॉइंट मान लेते हैं A, ये B और यहाँ C। तो हमें एक बार AB चाहिए होगा, BC चाहिए होगा और CA चाहिए होगा। ठीक, तो AB BC और CA चाहिए होगा। तो सबसे पहले क्या करें, AB के लिए AB के लिए हमें क्या करना होगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। एक फार्मूला होता है, अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूछेंगे, ठीक। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 में से 0 गया 1 ही, और 0 में से 1 गया -1 ही। 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर 1। ठीक, जो बन गया √2। BC, तो ये हमारा BC निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 से हम BC निकालेंगे, क्या होगा 1 माइनस 0 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 1 यानी 1। यूनिट लिख देते हैं, कोई ना कोई, जैसे सेंटीमीटर मीटर तो आएगा। ठीक है, 1 बेस इनटू 5 वो तो एरिया निकालने के लिए लगेगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो CA निकालेंगे √। तो C क्या है हमारा, C है ये x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। किसी को भी मान सकते हैं, जब दो पॉइंट है तो उन्हीं पॉइंट के लिए करेंगे। दो पॉइंट है AC, तो AC वाले पॉइंट को ही काम मिलेंगे। x2 माइनस y2 माने कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 हो गया 0, 1 1 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास पेरीमीटर के लिए क्या हो गया 2√2। तो पेरीमीटर के लिए क्या हो गया बताओ, 2√2 AB प्लस BC
प्लस ये और गधे लोग जो बोल रहे हैं 2√2, उनको बता देना होगा ए बी की वैल्यू आई हमारी √2, बी सी की 1, सी ए की 1, हाँ। तो √2 + 2। हाँ तो यही, हाँ वही बोल रहा था। ठीक, और 2√2 है ही कहाँ ऑप्शन में, ए बोल रहा था 2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट p एंड q इफ -2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ p q, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को भी समझने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेंगे, उसमें खुद ही दिख जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर। तो कह रहा है कि -2,5 x पे 2 और y पे -5, तो y पे -5 के लिए और नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो x पे 2, y पे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया जो है 2, -5। अभी कह रहा है ये मिड पॉइंट है किसका, दोनों को ऐसा काट रहा है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। अब चूंकि देखो ये बहुत लंबा हो जाएगा, उतना बड़ा फिगर नहीं है, तो हम ये कर दें, तो थोड़ा हम 2-2 ब्लॉक को, मतलब एक ब्लॉक में 2-2 पॉइंट मान लें और फिर उसको पॉइंट को रखते हैं। तो 2, -5 ऐसे रखेंगे, x पे 1, 2 यहाँ पे हो गया, और y पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, -5 है तो यहाँ रख देंगे 2, 5, ये पॉइंट हो गया 2, -5। अब कहना क्या चाहता है, पहले इसको हम ये समझेंगे। ये कहना ये चाहता है कि ऐसा कोई दो वो है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को काट रहा है, ऐसा काट रहा है कि x एक्सिस से जितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ पे मान लेते हैं। अब हमें पॉइंट निकालना है ये और ये। एक्चुअली में ये पॉइंट दिख रहा है कुछ और, तो ग्राफ की हेल्प से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम है कि डिस्टेंस ये बराबर है कि नहीं है। ठीक, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू x के लिए तो होगी, y के लिए नहीं होगी। x एक्सिस पे पॉइंट ये रट लो, x एक्सिस पे पॉइंट जो होगा वो हमेशा a,0 के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं ये जाए a,0, और y एक्सिस, ठीक, y एक्सिस पर पॉइंट जो होगा, b,0 गधे हो, पूरी तरह गधे हो। इसमें 1,0 तो उसमें y,0 होगा x एक्सिस पे। ये क्यों 1,0 है? ये 1,0 क्यों है? ये 1,0 इसलिए है क्योंकि खाली एक पॉइंट है x एक्सिस। समझे नहीं? समझ, ये 1,0 क्यों है? क्योंकि एक ही पॉइंट है ना यहाँ, तो 0 क्यों है? क्योंकि ऐसे तो ये यहाँ पर कितना पॉइंट है? हाँ? पता नहीं। यहाँ कितने पॉइंट हैं? 2। कहाँ दिख रहा है? ये एक ही पॉइंट तो है। हाँ मतलब एक ही वो है। तो यहाँ पर भी एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने 0 क्यों रखा? y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसलिए 0 रखा। कैसे नहीं है? x एक्सिस पे y की वैल्यू कहाँ आ जाएगी? तो अब यहाँ पर यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, कौन सी नहीं है? x की है। x की है, x की है, x y की है। x एक्सिस पे इधर जाओगे तो वैल्यू होगी और इधर जाओगे तो वैल्यू होगी। ये पॉइंट ना इधर गया ना इधर गया, तो x एक्सिस पे वैल्यू होगी नहीं, y पे होगी, तो y वैल्यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ पॉइंट अगर लेट करेंगे तो? 0,y या 0,b, क्योंकि x एक्सिस को आगे लिखा जाता है, y एक्सिस को पीछे लिखा जाता है। अब समझ में आया? ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद कर लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब x कॉमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब ये है, जो ये है x और ये है y, यानी ये वाला पॉइंट बराबर अगर निकालना है
ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये प्लस ये अपॉन 2, ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये प्लस ये अपॉन 2 है ना, हाँ और इसी तरह पीछे वाला तो पीछे वाले दोनों को। तो बेसिकली हमें निकालना है ये, तो हम क्या जानते हैं कि 2 इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये 2 इधर आ गया तो 2 टू जा 4 इज इक्वल टू a प्लस 0, यानी 4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, 0। अब हमें पता चल गया एग्जैक्ट, तो a की जगह पर क्या लिख दें 4, 0। अब दूसरा -5 इक्वल टू क्या होगा, -5 इक्वल टू, भाई हमने बोला y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y जो पॉइंट निकालना है वो बराबर ये प्लस ये, यानी 0 प्लस b अपॉन 2, 2 उधर गया तो 5 टू जा 10 इक्वल टू 0, 0 प्लस b, यानी 10 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई 10, a की वैल्यू 4, यानी ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया 0, b जो था ये हो जाएगा अपना 10 0, 10, यानी एक्चुअली में जो पॉइंट है वो 10 इधर आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 नहीं 2 4 9 10 यहाँ पर, ठीक, और ये यहाँ पर ये पॉइंट लगभग, एक ब्लॉक के 2 यूनिट ली है ना हम लोगों ने, यूनिट लेना जरूरी है। तो अब ये देखो पॉइंट आराम से इससे पास होगा, और पहले भी ऐसा ही कुछ बनाए ही थे, है ना। अरे यार ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया 0, 10 एंड 4, 0, 0, 10 4, 0, सॉरी -10 यहाँ पर माइनस होगा ना, ये माइनस, हाँ ये माइनस का 5 था, और नीचे आ रहा है तो -10, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 2 line segment AC and BD intersect each other at point P such that PA is equal to 6, PB is equal to 3, ये नंबर दिया है सब, ये कहाँ है? तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, सर बी कहाँ है? दिख रहा है, क्या बताएं सर? पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये इस तरह से है, जी ठीक, A B P D C सारी वैल्यू रख लेते हैं, 3 2.5 5 6, ये नहीं पता, ठीक है। अब समझना हमें निकालना क्या है, बहुत कुछ निकालना है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कैसे, पहले हम निकाल लेंगे DCP एंगल आएगा अपना 100, नहीं एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले हम निकालेंगे, पहले दिया क्या है गिवन, ठीक, PA 6 PB 3 PC 2.5 PD 5, एंगल APB 50, एंगल CDP 30। तो सबसे पहले हम जानते हैं APB, APB कहाँ है, APB ये वाला एंगल है 50, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी 50, और CDP नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, CDP 30, CDP 30। अब ये बताओ, ये भी 50 हो गया, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। अब मैं कह रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाले निकाल लेंगे, हाँ, 100, ये आ गया 100, ये लिखना तो आता ही, आप लोग को लिख लेंगे, फिर आगे बताओ 100। अब अपनी 6 3 5 2.5, ठीक, तो अब देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड CPD सिंस AP अपॉन PB इज इक्वल टू 6/3, यानी कि ठीक, पहले यहाँ पर ये तो 2/1, इसी तरह एंड
PD upon PD upon PC is equal to 5 upon 2.5 means 1.2 2.1 2/1। तो लिखेंगे सिंस AP upon PB is equal to PD upon PC is equal to 1/2 and angle APB is equals to DPC is equal to DPC वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली, VOA। ठीक। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये देखो कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अगर कभी दो साइड का रेशियो बराबर हो, उसके एंगल बराबर हो बीच का, जैसे ये दो साइड, इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर है, उनके बीच का एंगल भी बराबर है। दोनों साइड का रेशियो बराबर एंगल भी और बीच का एंगल बराबर, तो सिमिलरिटी रूल होता है, उससे ट्राइंगल APB। अब जिस सीक्वेंस में हम यहाँ बोल रहे हैं APB, तो उसी सीक्वेंस में हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा DPC। क्यों? क्योंकि यहाँ पर AP पे सबसे बड़ी साइड थी 6 से हम 3 पे आए, तो यहाँ पर भी 5 से हम 2.5 पाएंगे। जैसे सबसे बड़ी साइड से छोटी साइड आए, वैसे ही बड़ी साइड से छोटी साइड आएंगे। समझ लो बात को, गधे लोग इसमें कर देंगे CPD। तो ये सिमिलर हो गया। अब बाय, जब भी कोई सिमिलर होता है, बाय APB सिमिलर DPC, सो एंगल A is equal to एंगल D is equal to 30, सो एंगल B is equal to एंगल C is equal to कितना निकाल लेते हैं? 100। ठीक है, निकालना क्या था? PBA। तो PBA is equal to 100। अगर ये MCQ में आ रहा है तो बुद्धि लगा के डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि सिमिलर प्रूव होगा ही, इतना नहीं करने की जरूरत है, लेकिन लगाना चाहिए बुद्धि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया नहीं गया, तो इसको अभी स्किप करते हैं। यहाँ पे भी ये टेंजेंट का है, हालांकि करने के लिए तो कर लो, लेकिन चलो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंडर रूट 1 माइनस कॉस A अपॉन 1 माइनस, ऊपर 1 प्लस कॉस A, नीचे 1 माइनस कॉस A, और लाना है क्वेश्चन मार्क मतलब 4 ऑप्शन में से। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो हमें पहले तो रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करना है? तो 1 प्लस कॉस A अपॉन 1 माइनस कॉस A, नीचे वाले के अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी 1 प्लस कॉस A से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस A से डिवाइड। अब ध्यान से देखना, ऊपर जो है दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर रूट को काट सकता है, काटेंगे अभी बाद में। नीचे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ऊपर वाला तो होल स्क्वायर है जो काट देगा, अभी रखे रहते हैं। नीचे वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो यहीं से साइन स्क्वायर A का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। चाहे तो ये वैल्यू जो हमें दिख रहा है, क्योंकि नीचे 1 स्क्वायर का 1 हो गया और कॉस स्क्वायर ऐसे ही रह गया, तो हमें क्या दिख रहा है? अंडर रूट में ऊपर साइड 1 प्लस कॉस A का होल स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है अब साइन स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर A का रूट और 1 प्लस कॉस स्क्वायर A का स्क्वायर रूट काट देगा, मतलब ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा मतलब रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर चीज जो है रूट से बाहर आता है, तो 1 प्लस कॉस से ऊपर और नीचे साइन है, तो ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। ठीक, तो 1 अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन है।
ठीक है, अलग अलग दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि लाना है चारों ऑप्शन में जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमने सेपरेट दिया। और हम जानते हैं कि कॉसिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यानी 1/sin ए की जगह रख दिया कॉसिक ए, और cos थीटा अपॉन sin ए होता है cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया cot थीटा, cot ए सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमें tan 30 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, चाहे याद करनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ऊपर साइड क्या कर लेंगे? ठीक है, इम्प्लाइज दैट 2 1/√30, मतलब 1/30 की वैल्यू 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2/√3, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेगा, 1 से √3। ठीक, होल अपॉन नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे अपना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ ऊपर 2/√3 और नीचे यहाँ पर आया 3, और यहाँ 1 3 को 3 बार में काट रहा है, तो 3 प्लस 3 1 को 3 को 1 बार में, तो 1, तो हो गया 2/√3 अपॉन 4/3, जिसको हम पलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे वाले को, इनटू में 3/4, 2 2 जा कटा, बचा 2/3 रूट इंटू 2। ठीक है, सॉरी हाँ, ऊपर 3 है ना, ये बचा। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि क्या ये कोई वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी वैल्यूज में है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि नीचे कभी भी रूट है तो उसे हटाना पड़ता है, हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या हो गया? 3√3 और नीचे हो गया 6, है ना, यानी √3 3 हो गया, 2 × 3 बेसिकली। अब ये 3 और 3 कट गया, बचा √3/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, √3/2 होता है sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर sin 60। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या कह रहा है पहले समझना होगा। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7, 13 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस। 3 इन ईच केस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कंफ्यूजन में बहुत लोग रहते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। तो हम समझेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। ठीक, अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हर बार 3 आ रहा है। तो पहले तो हम सोचें कि इन तीनों नंबरों को हम किससे डिवाइड करें कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर वाला छोड़ दें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई एक नंबर हमें दे दिया, मान लो जैसे कह रहा है, और ये तीनों नंबर डिवाइडेड बाय, मतलब ये तीनों नंबर किसी नंबर को डिवाइड करें, तो ऐसा सोचना है कि ये तीनों नंबर कहाँ पे होंगे। जैसे नंबर हमने लिख दिया, मान लिया x है, तो ये तीनों नंबर हम ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, बस ये बुद्धि लगाओ। ऊपर रखेंगे। मान लो जैसे डिवाइडेड, हाँ, तो नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे, मतलब ये यहाँ पे होगा। और अब बताओ ये नंबर बड़ा होता है कि नंबर बड़ा होता है? ये अंदर वाला, ये वाला बड़ा होता है। जो नंबर ये जो है, ये क्या है, 4, 7 और 13 यहाँ रखना है, तो इससे छोटा है, हाँ, छोटा है ना। हाँ। अब ये तीनों नंबर अगर डिवाइड कर रहा है
तो जो नंबर ये तीनों बनाएंगे वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा। शायद कंफ्यूज हो गए होगा, नहीं समझ होगा, जाहिर सी बात बड़ा होगा। तो इन तीनों में हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, ये पहले समझना है। जो जिसमें इन नंबर से बड़ा लाना हो तो एलसीएम, मतलब इन तीनों नंबर से जो इनका आंसर आएगा वो इन तीनों नंबर से बड़ा होगा, तो एलसीएम होगा। ठीक, ये ट्रिक है। और हालांकि कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को है हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो आंसर आता है वो उन तीनों नंबर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 12, 15, 20 या 12, 15 और 18, तो इन तीनों का HCF जो होगा वो होगा 3, और इन तीनों का जो LCM होगा वो होगा मेरे ख्याल से निकाल ही लेते हैं 12, 15, 18, 3 चौको 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, फिर 2 3 पावर 4 2 3 5 तो 3 6 12 12 पंचे 60 6 18 180। ठीक, एलसीएम 180 होगा। तो एलसीएम वो नंबर आ रहा है जो बड़ा है, लेकिन स्मॉलेस्ट लीस्ट मल्टीपल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है मतलब। ठीक है, अब ये समझाने की बात थी, तो हमें इन तीनों का क्या निकालना है एलसीएम 4, 7, 13 का। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या ट्रिक था, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 7 को 7 की पावर 1, 13 को 13 की पावर 1। सारे नंबर लिख लेते हैं एलसीएम में। ठीक, चाहे बच्चों की तरह निकाल लो चाहे ऐसे। तो 2 की पावर 2, 7, 13। ठीक, 13 7 जा 91 इंटू 4, 4 जा 4, 4 9 जा 364। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। तो अब हमें ये नंबर समझ लो, ये तीनों नंबर का तोड़ है जो उस 999 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये 999 को पूरा डिवाइड कर पाएगा क्या। तो 364 को डिवाइड करेंगे 9999 से, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 2 जा करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 6 7। ठीक है, ये आएगा। माइनस करेंगे तो 1, 9 से 2 गया 7, 9 से 7 गया 2। ठीक, फिर ये 9 उतार लेंगे, 7 बार में जाएगा। फिर 3 7 7 4 जा 28, 7 6 जा 24, 25 26, 7 3 जा 12, 7 3 जा 21, 22 23। ठीक, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 11 में से 5, 6 में से 3 गया 3, 2 से 2 कुछ। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेसिकली पॉइंट लगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, सॉरी। 7 4 जा 28 कैरी बाय 2, 7 6 जा 42, 43 44 कैरी बाय 4, 7 3 जा 21 25। ठीक, अब माइनस करेंगे 1, इधर 11 में से 7 गया, हाँ 7। ठीक है, और यहाँ बचा 6 में 1 7। इसका मतलब कि 9999 में से अगर हम 171 माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर आता है, जैसे एक एग्जांपल लिए ऐसे समझना, हम लिखा 20 और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 6 जा 18। ठीक, 2 बचा। अगर ये रिमाइंडर इसमें ना होता, 20 में से पहले ही 2 माइनस कर देते हैं, तो ये 18 टोटल डिविजिबल था। तो वही टोटल हम 4 डिजिट नंबर देख रहे हैं डिविजिबल, तो ये माइनस करें। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया तो 2, ये 1 गया तो 8 और ये 9, यानी 9828 इज the 4 digit number which is divisible by these 3 numbers and leave remainder 3। ना अभी रिमाइंडर 3 की बात नहीं, ये तो पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ना। हाँ, पे पूरा रिमाइंडर 3 आने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो 9828 इज अ 4 डिजिट नंबर। ठीक, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट greatest number which is divided by
4, 7, 13, लेकिन हमें तो पता करना था जो रिमाइंडर 3 थे। तो इफ वी एड 3 to 9828 we get 9828 plus 3 9831 1389. Then 9831 is the greatest 4-digit number which gives रिमाइंडर 3 remainder when divided by 4, 7, 13 आंसर। अब इतना लंबा हमने क्यों बताया, समझो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले 4 डिजिट नंबर को उसके एलसीएम से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर को माइनस करो, और जो 3 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वो रिमाइंडर माइनस करो जो अपना रिमाइंडर है, और ये वाला रिमाइंडर ऐड कर दो। ठीक, रट लो। ये भी एक क्या हो गया, लिखना है कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए बी सी पी क्यू आर द पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। देखो एक ट्राइंगल ले लिए, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू ऐसा है कि पी क्यू पैरेलल बी सी है, बी सी के पैरेलल यहाँ पर एक पी क्यू बना लिया। ठीक, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, पैरेलल है ये। अब P कहाँ पर था, P था AB पर, सही, ठीक है। AP है 4, AP की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक। PB है 6, PB है 6, PQ है 3, PQ 3, BC फाइंड करना है और BC पता करना है। याद करो, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थिल्स थ्योरम हमने बताया था, BPT। उसमें हमने कई चीज़ बताया था, जैसे एक ट्राइंगल है और ये एक और ऐसे इसी के अंदर है, तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल टू, कई चीज़ बताए थे। जो जरूरत है ले लो। क्यों, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल BC देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AB अपॉन PQ बराबर AB अपॉन BC। समझ में आ रहा है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक, AP की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 10, BC नहीं पता, BC ही निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, BC इज इक्वल टू 10 इंटू 3 अपॉन 4, 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा 15 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया BC की वैल्यू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गिवन है, देखो गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और फाइंड क्या करना है, टू प्रूव कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल टू 1। तो इसमें हमें घबराना नहीं है, ये वाला लेना है और ये वाला प्रूव करना है। ठीक, ये दो काम करने हैं। तो नाउ ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। सिंस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये गिवन है। हमें बस यहाँ सोचना क्या है, सब चीज़ को कॉस में चेंज करना है। यहाँ पर साइन साइन सबको कॉस में, तो फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं। ठीक, तो अब हमें बस करना क्या है यहाँ पे कि ढूंढना है इसमें कहाँ से हमें साइन मिलेगा और ये कहाँ से बेसिकली कॉस बनेगा। तो एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स प्लस जहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर है, वहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ तो हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस साइन एक्स को भी बदलना होगा ताकि वहाँ पर दोनों तरफ कॉस की पावर 4 होए। तो अच्छा, ये भी काट सकते हैं, प्लस का 1 दोनों तरफ से कट गया, तो बचा क्या इधर, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है ना। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले चले जाएं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी भी ये नहीं आया, हमें लाना ये है। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, चूंकि फॉर्मूला साइन का तो तभी लगा सकते हैं ना जब साइन के ऊपर स्क्वायर हो, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4x। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दें, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर यहाँ पर तो कॉस 4x, क्योंकि जो लाना है हमें वो ध्यान रखना है। लाना क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस, देखो कॉस स्क्वायर एक्स भी मिलेगा, कॉस 4x भी मिल गया। ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स उधर ले जाओ तो यहाँ बचा 1 और ये उधर गया तो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस 4x। ठीक है, तो ये बस सोचना था, बहुत से तरीके हैं इसको करने के। आ गया ना। तो हमने क्या किया, गिवन वाला लिया जो गिवन था, ठीक है, सिंस, और यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट इसी का और वाला पार्ट। ठीक है, और वाला पार्ट क्या है, गिवन फिर से a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। टू प्रूफ में क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लेंगे नाउ। ठीक है, सिंस जो गिवन है वो लिख लेते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n। तो हम लिख देंगे इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक, और इसको भी अब बताओ, अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग दोनों साइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा जो हम करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कुछ गधे बच्चे बोलेंगे बस हो गया सर, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा। इसको हम चाहें ab को पास में लिख लें, मल्टीप्लाई ही तो है, 2ab
कॉस थीटा साइन थीटा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं, इक्वल टू एम स्क्वायर। नीचे वाले क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत, इक्वल टू एन स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर दें, ऐड दोनों को, ऐड करोगे क्या होगा, साइन तो चेंज करना नहीं है, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों तो माइनस प्लस माइनस कट गया, इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लो ए स्क्वायर, बचा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन ले लो बी स्क्वायर, बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे इसी को यही बोल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हाँ, इक्वल टू 1, ये होता है ना। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1, इसकी जगह 1 इक्वल टू, प्रूव हो गया, यही लाना था, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कह रहा है इन अ मॉर्निंग वॉक 3 person स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप मेजर्स 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर। मान लो जैसे एक आदमी है, ठीक, इनका जो पैर है उसके बीच का डिस्टेंस है 80, एक और आदमी है, ठीक, इनके पैर का बीच है 85 डिस्टेंस, ठीक, और एक और आदमी है, इनके पैर का डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस है 90, ठीक, तीनों लोग साथ में चलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक। तो मतलब कम से कम क्या दूरी निकालना है, तो वैसे तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि जो नंबर आएगा वो बढ़ाएगा, और फिर उनको इनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तब स्टेप्स पता चलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 80 85 90। याद करो हम लोग कैसे निकालते थे, 2 4 जा 2 जा 1 जा 5 जा 5, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, 85 का 5 ही जा 1 जा 3 जा, है ना, हाँ, नहीं इधर 35 7 जा 7 जा 17 बन जा, तो 5 इंटू 17, और तीसरा 90 का 2 4 जा 8 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 3 5 जा 5 1 जा, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4, एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर 5 नहीं, फिर 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2, 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1, फिर 17, ठीक है। 2 5 17 3 यही है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 5 17। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 2 2 4 0। तो इतना जो है डिस्टेंस कम से कम चलना पड़ेगा उन लोग को एक साथ चलने, ठीक है, आने के लिए। हाँ, इक्वल स्टेप्स लाने के लिए, सो दैट कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो मतलब अब ये कहना क्या चाहते हैं, इतना डिस्टेंस ये लोग चलेंगे तो कोई ऐसा नहीं है आधा पैर रखा होगा, सबके पूरे पैर जाएंगे,
आई होप कि समझोगे। कंप्लीट स्टेप मतलब कोई ऐसा नहीं है चलेंगे कि जैसे चलें तो ये आगे चलेगा, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एलसी में निकालना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस। तो फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के अब यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर ये तो 27 है। बोल रहा है हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा 1/4 और अल्फा बीटा इंटू दिया है -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1 एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। एलसीएम ले लेंगे 4, ये 1 4 को 4 बार में तो 4x स्क्वायर x के नीचे था ही और ये 4। अब यहाँ लेट k = 4 तो हो गया 4 से 4 कट जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। 4 से 4 कट जाएगा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये कई बार बताया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, बड़ा क्वेश्चन है। 99x 101y 499। कई गधे बच्चे इसको करेंगे सॉल्व, देखना बहुत लंबे मेथड से। लेकिन होशियार बच्चे क्या करेंगे, होशियारी दिखाएंगे। कॉमन नहीं, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करने पे आएगा, इधर ही साइड हम कर देते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 99 प्लस 101 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000 इक्वल टू 1000। फिर 200 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई अंदर आ जाएगा, फिर उधर x प्लस वाई 1000। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000/200 कटिंग 5 ठीक। x प्लस वाई पाई 4। तो करने का तरीका आप लोग को नहीं, मैं बस सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो करने का तरीका आप लोग स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और एक बार इसी को हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 99 में से 100 बन जाएगा तो -2x प्लस 2y इक्वल टू 500 499 फिर 500 501 फिर 2 और बड़ा कौन है यहाँ, ये सब्ट्रैक्ट तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, वहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये आप लोग करना अच्छे से, ठीक है ना। तो -2 -2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन यहाँ चेंज होगा। तो x माइनस वाई -2/-2 कटिंग 1 तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, लिखेंगे इक्वल्स टू 5 ऐड। अब फिर से ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चाहो तो इसको 3 4 दे दो, उसको 1 2 दे x दो। प्लस वाई इक्वल्स टू 5 5 था हाँ हाँ। और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ऐड इक्वेशन 1 ऐड किया तो ये दोनों कट गया। 2x इक्वल्स टू 6 देन x इक्वल्स टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए आप। ठीक, तो y इक्वल टू 2। तो नाउ आंसर x इक्वल्स टू x, y इक्वल टू 3,2 x क्या था 3 3,2। ठीक, इसी का नेक्स्ट पार्ट है और वाला। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर रेशियो 9:7, एक्सपेंडिचर 4:3। तो जब भी हो तो इनकम के लिए x ले लो और एक्सपेंडिचर के लिए y। एक्सपेंडिचर के लिए y। 9x ठीक है, तो इनकम ए की और बी की मान लेते हैं 9x और 7x। ठीक, एक्सपेंडिचर ए की 4x बी की 3y 4y 4y 3y 3y। इनकम में से
एक्सपेंडिचर हुआ 9x में से 4y हुआ तो बचा सेविंग 1600 सेविंग। इसी तरह इनकम में से 7x में से 3y हुआ तो बचा सेविंग। से ठीक, मंथली दोनों बराबर ही बचा रहे हैं। ये दो इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर लेंगे। तो बस वही लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सेविंग है एक्चुअली। हमें इसमें करना पड़ेगा इंटू यहाँ पर कर देते हैं 4 से, यहाँ पे कर देते हैं 3 से। 4 9 जा 36x हैं 16y सॉरी 3 से 4 से। आप लोग सिस्टमेटिक वैसे करना। 9 जा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 4800 4 7 6 7 अब कर दें सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस माइनस, तो 12y उड़ जाएगा। यहाँ बचा माइनस का x, यहाँ 6400 4800, 14 में से 8 गया 6 6 में से 4 16। ठीक है, माइनस 1600। माइनस माइनस कट जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या था, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। इनकम x आ गया, तो अब बताओ इनकम कितना होगा। इनका 9 इंटू 16 9 इंटू 1600 और 7 इंटू 1600। ठीक है, तो 69 जा 14400 और 16 7 जा 1200। तो इतना इनकम इनका। ठीक है, अच्छे से स्टेटमेंट्स लिख देना।